मेरी आज की कहानी वास्तविकता नहीं, बस एक कल्पना है मेरी, दिल तक जाने वाली कल्पना। छू जाए जो रूह को, छू जाए जो रूह को, ऐसे कुछ जज्बात हैं, महसूस करना दिल से, ये अनकहे एहसास हैं। कोहरे और घने बादलों की धुंध को चीरते हुए मंजरी अकेले ही बढ़ी चली जा रही थी। ये रास्ते, ये पगडंडियाँ अपरिचित नहीं थे उसके लिए। बचपन यहीं बीता था उसका इन वादियों में। आज बरसों बाद नैनीताल आई थी वो। जन्म तो यहीं हुआ था उसका, पर छोटी ही उम्र में माँ चल बसी थी। माँ के बिना ये घर काटने को दौड़ता था। यहाँ के हर कोने में माँ की आवाज़ थी। माँ के जाने के 1-2 साल बाद ये घर बंद कर दिया गया था। 9-10 साल की रही होंगी मैं, और पापा और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पापा को नई जॉब मिली थी, तो नैनीताल छूट ही गया था लगभग। हम दिल्ली चले आए थे। मैं वहीं बड़ी हुई, पर नैनीताल दिल से नहीं छूटा था। एक डोर थी जो हमेशा मुझे वापस खींचती थी। एक रहस्यमय आकर्षण है नैनीताल में। शहर के बीचों बीच सिमटी नैनी झील, हरा नीला पानी और चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों का ताज, झील से सटा हुआ माँ नैना देवी का मंदिर, पानी की आवाज़ और मंदिर की घंटियों का संगीत, मानो दैवीय अनुभूति है यहाँ। ये सब कैसे छूट सकता था? झील के किनारे सटी ठंडी सड़क पर मैं माँ का हाथ थामे पूरा चक्कर लगाती थी। जब छोटी थी यहाँ ज़रूर आती थी माँ के साथ। पूजा के बाद ठंडी सड़क पर मैं माँ का हाथ थामे बहुत दूर निकल जाती थी। आज लगभग 10-15 साल बाद फिर से मैं यहीं थी, ठंडी सड़क पर, धुंध में अकेले। माँ नहीं थी आज। नीचे तक बादल उतर आए थे। मुझे सिहरन होने लगी थी। धुंध इतनी थी कि सड़क पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं भी पुरानी यादों में इतना खोई थी कि कहाँ चली जा रही हूँ पता ही नहीं था। अचानक जोर की ठोकर लगी। ओ माँ! मैं गिरने को ही थी कि मानो 2 हाथों ने थाम लिया। जैसे मैं गिरी ही नहीं, दर्द भी चला गया उन हाथों का स्पर्श होते ही। ये क्या था? मुझे समझ ही नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। कई दफ़ा हुआ ऐसा कि जब कभी मैं मुश्किल में थी, कोई तो था मेरे आसपास, जैसे एक सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर। कुछ देर बाद प्रकृति से रूबरू होकर मैं अपने घर की ओर लौट पड़ी। ठंडी सड़क से ज़्यादा दूर नहीं था हमारा नैनीताल वाला घर। घर पहुंचकर दरवाज़ा खोला ही था कि कमल नाराज होकर बरसने लगा। कहाँ चली गई थी तुम मंजरी, इतनी सुबह? अकेले ही परेशान था मैं। हम साथ आए थे यहाँ, तो साथ लेकर चलती मुझे भी। कमल मेरा मंगेतर था। हमारी शादी होने वाली थी। यूँ तो मैं उसे पिछले 2-3 सालों से जानती थी। मेरे ही साथ स्कूल में पढ़ाता था। उससे जान पहचान थी मेरी। धीरे धीरे दोस्ती भी हो गई थी, और वो कुछ स्पेशल ओकेज़न पर घर भी साथ आया, तो पापा को वो अच्छा लगा। एक दिन उन्होंने कह दिया था मुझसे, मंजरी बेटा, मुझे कमल पसंद है, तुम शादी कर लो उससे, अच्छा लड़का है। कहकर मानो पापा तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए थे। पर शादी जीवन भर साथ निभाना होता है। दोस्त तो अच्छा है, पर जीवन साथी अच्छा होगा, मैं डिसाइड नहीं कर पाती थी। जैसे मेरा मन उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। पर पापा उसको पसंद करते थे, तो मैंने सोचा कहाँ अकेले भाग दौड़ करेंगे पापा मेरी शादी के लिए। माँ भी तो नहीं है, ठीक ठाक कमाता है, मेरे ही साथ जॉब है, देखने में भी स्मार्ट है। मन का क्या है, धीरे धीरे अपना ही लेगा उसे। यही सोचकर हाँ कर दी थी मैंने। कमल मेरे ही साथ स्कूल में टीचर था, पर बहुत एम्बिशियस था वो। जल्दी ही अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता था, पर पैसे नहीं थे अभी इतने, तो इधर उधर भाग दौड़ करता रहता था। एक दिन शाम को घर आया वो, जब हम दिल्ली वाले घर में ही थे। हेलो मंजरी, इधर से गुजर रहा था तो सोचा अंकल और तुमसे मिलता चलूं।
पापा, मैं और कमल बैल्कनी में साथ बैठे चाय पी रहे थे। तभी अचानक कमल ने कहा, अंकल, आजकल प्रॉपर्टी मार्केट अच्छा चल रहा है। मेरा एक दोस्त है जो प्रॉपर्टी एजेंट है। आपको सही लगे तो आपका नैनीताल वाला घर वो खरीदना चाहता है। अच्छी कीमत देने को तैयार है। वैसे भी आप और मंजरी सालों से तो यहीं हो, उतना जाते भी नहीं हो। यूं ही पड़ा पड़ा खंडहर हो जाएगा वो घर। फिर आप भी कब तक देखभाल कर पाओगे? कमल, वो मकान नहीं है, घर है हमारा। हम दिल्ली तो आ गए हैं, पर घर अब भी वही है हमारा, नैनीताल में। मेरी माँ है वहाँ, उसकी यादें। कहते कहते आंसू छलक आए थे आंखों के कोरों से। मैं उठकर चली आई वहाँ से। अच्छी नहीं लगी मुझे कमल की ये बात। पापा ने भी कुछ कहा नहीं, बस हाँ देखता हूँ कहकर अखबार में नजरें गड़ा ली थी। उस दिन के बाद से मैंने नोटिस किया कि कमल अक्सर पापा को फोन करता, घंटों बातें करता, कभी यूं ही अचानक पापा की मनपसंद मिठाई ले आता। उसका ये व्यवहार थोड़ा अजीब तो लगा मुझे, पर पापा को खुश देखकर अच्छा ही लगा, तो इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि कमल का मकसद कुछ और भी हो सकता था। 1-2 महीने हो गए थे इस बात को। एक दिन ऑफिस से घर आई तो देखा पापा किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। हाँ त्रिपाठी जी, मेरी बेटी मंजरी और कमल दोनों आएंगे आपके साथ नैनीताल। पापा, किससे बात कर रहे हो आप? मैंने अंदर आते ही पूछा। बेटा देख, नाराज नहीं होना, तसल्ली से मेरी बात सुन ले पहले। मैं सोच रहा हूँ कि कमल सही ही तो कह रहा है, नैनीताल वाला घर बेच देते हैं अब। आखिर मैं भी तो हमेशा नहीं रहूंगा तेरे साथ। मैं प्रॉपर्टी एजेंट त्रिपाठी जी से ही बात कर रहा था। अगले सप्ताह तू और कमल चले जाओ नैनीताल, उन्हें दिखा दो घर। बात बन जाए तो डील फाइनल कर देना, पापा ने एक ही सांस में कह डाला। पर पापा, इतनी जल्दी भी क्या है, अगले ही सप्ताह। बेटा, कमल अब हमारे ही परिवार का हिस्सा है। मेरा जो कुछ है वो तेरा और कमल का ही तो है। उसने बताया था कि वो कोचिंग क्लासेस खोलना चाहता है, पर पैसे नहीं हैं अभी उतने, तो लोन लेने का ट्राई कर रहा है। पर उसे लोन लेने की ज़रूरत ही क्या है? नैनीताल वाले घर की डील फाइनल हो जाए तो 60-65 लाख तो मिल ही जाएंगे। तुम दोनों की शादी के बाद आराम से सेटल हो जाओगे तुम। कमल का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो जाएगा। चुपचाप सुन रही थी, पर मुझे ये सही नहीं लग रहा था। माँ, कहाँ हो तुम? मुझसे ज़्यादा तुम मेरा मन पढ़ लेती थी। दिशाहीन सी हो रही हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो जो होगा देखते हैं। इतने अरसे बाद नैनीताल जाने का मौका मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डोर है जो खींच रही थी मुझे अपनी ओर। कोई बुला रहा है मुझे नैनीताल, और वहाँ तो माँ की यादें थी मेरी। मैं मान गई और हम आ गए यहाँ त्रिपाठी जी के साथ। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दिल्ली में ही रुके। कल सुबह त्रिपाठी जी आने वाले थे घर देखने। आज रात मैं और कमल अपने ही घर में रुके। बरसों से घर बंद पड़ा था तो जर्जर हो गया था। छोटा सा ही घर था, 3 कमरे थे। मैं अपने घर की दीवारों को, हर चीज को छूकर अपने बचपन को समेट लेना चाह रही थी, पर कमल को मेरी इन फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं था। मंजरी, सो भी जाओ, अब क्यों जाग रही हो, कहकर सोने चला गया। हमारे घर का वो कमरा जो माँ का था, वैसे ही अब तक सामने की दीवार पर माँ की बड़ी सी फोटो लगाई थी मैंने वहाँ। जब कभी बचपन में मैं अकेला महसूस करती थी या उनसे बात करना चाहती थी, उनकी गहरी बड़ी बड़ी आंखों में देख लिया करती थी, और सच मानो मुझे सारे जवाब मिल जाते थे। कमल उसी कमरे में सोने चला गया था और मैं यादों में सिमटी वहीं बाहर पड़े सोफे पर सो गई। मंजरी, मंजरी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ नहीं सो पा रहा हूँ, कहकर अचानक वो बाहर आ गया। घबराया हुआ सा था। क्या हुआ कमल, कोई डरावना सपना देखा क्या? अरे मैं वहाँ नहीं सो पा रहा हूँ मंजरी। वो कमरे में तुम्हारी माँ की तस्वीर मानो मुझे ही घूर रही थी, मानो मुझसे कह रही है तुम जाओ यहाँ से। मंजरी, हटाओ उस तस्वीर को वहाँ से।
मैं नहीं सो पा रहा हूँ वहाँ। मैं दौड़ कर कमरे में गई, माँ की बड़ी सी तस्वीर को देखा, उनकी आंखों में देखा। जब छोटी थी तो भाग कर चली आती थी माँ के पास और हर उलझन सुलझ जाती थी मेरी। बड़े होने पर शायद ये बातें बचकानी लगने लगी थी। ओह माँ, मैं क्यों नहीं चली आई तुम्हारे पास इतने सालों से? बेकार कश्मकश में रही। जिन सवालों के जवाब मुझे बरसों से नहीं मिल रहे थे, वो आज कुछ पल में मिल गए थे। मैं दूर चली आई थी इस घर से, पर माँ, मुझे पता है तेरा साया हमेशा मेरे साथ था। कमल नहीं सो पाया उस कमरे में, क्योंकि कोई तो चोर था उसके मन में। मैं तो माँ के आगोश में सिमटकर सुकून से सोई थी। अगली सुबह होते ही त्रिपाठी जी आ गए थे घर देखने। मंजरी, त्रिपाठी जी आ गए हैं, तैयार होकर आ जाओ बाहर। कमल ने आवाज़ दी तो मैं लिविंग रूम में आ गई। त्रिपाठी जी, मुझे माफ़ करना, इतनी दूर आपको आना पड़ा, पर ये मुझे घर नहीं बेचना है। प्लीज़, एंड अगेन आई एम रियली सॉरी। मंजरी, होश में तो हो? क्या बोल रही हो? झल्लाकर कमल ने पूछा। हाँ कमल, पूरी तरह होश में हूँ। प्लीज़, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। तुम अच्छे दोस्त हो मेरे, पर जीवन साथी नहीं। मुझे गलत मत समझना, पर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं आज एक अरसे बाद अपने घर लौटी हूँ। कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ यहाँ, कहकर मैं निकल पड़ी मैं अकेले ही ठंडी सड़क की ओर, फिर से माँ का हाथ थामकर वहाँ धुंध में खो जाने के लिए। बस ये कहानी यहीं तक